Hello friends, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel Priyanka Biology. तो today's topic कोवेलेंट बॉन्ड केमिस्ट्री। ये फर्स्ट क्लास है केमिस्ट्री की और आज हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड पे, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। और ये क्लास सिर्फ फॉर टीजीटी के लिए है। किसके लिए? टीजीटी, ऑल एग्जाम, ऑल टीजीटी, जितने भी होते हैं एग्जाम टीजीटी में सबके लिए, केलियस हो या DSSB हो और बिहार का फॉर्म, जितने भी टीजीटी से रिलेटेड फॉर्म होते हैं सबके लिए, सिर्फ टीजीटी ना कि पीजीटी के लिए क्लास नहीं है। टीजीटी में आपका तीनों साइंस पूछा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। साइंस में तीनों आते हैं, तो तीनों टीजीटी में, इसलिए आपको तीनों साइंस पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों टीजीटी में। तो ये सिर्फ टीजीटी के लिए क्लास है। इसके पहले बायोलॉजी की जो क्लासें पढ़ी हैं वो टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस सिर्फ टीजीटी के लिए है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड तो तीन टाइप के, एक सहसंयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध, लेकिन आज हम कोवेलेंट बॉन्ड पे डिस्कस करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, इस पे डिस्कस करेंगे। तो कोवेलेंट यानी कि सहसंयोजी बंध मीन्स होता है कि दो क्या हो, बराबर का साझा करना। क्या होता है? बराबर का साझा करना। जैसे ए और बी, ए के पास 1 रुपया, आप पैसे से समझिए, बहुत अच्छे से समझेंगे। बी के पास भी 1 रुपया है, या 1 या 2 कोई भी। तो जब बी को जरूरत पड़ी तो ए ने 1 रुपया दे दिया, जब ए को जरूरत पड़ी तो बी ने इससे पैसा दे दिया, तो दोनों का काम हो गया और बराबर का साझा हो गया। यानी कि क्या हो गया? बराबर बराबर का साझा, इक्वल करना है, यानी कि एक ज्यादा एक कम ऐसा नहीं है। तो इनके बीच में बॉन्ड कैसा बनेगा? सिंगल, क्योंकि इन्होंने एक एक का साझा किया। यहीं पर अगर दो दो का साझा होता तो डबल बॉन्ड होता, तीन तीन का होता ट्रिपल फोर का, जैसे जैसे होता उतने का बॉन्ड बनता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। फॉर एग्जाम्पल H2 ले लीजिए, हाइड्रोजन। हाँ, आपको ये भी जानना जरूरी है, आपको वैलेंसी यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और तोड़ना आना चाहिए, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, और ये सब याद होना चाहिए। तो आपको पीरियोडिक टेबल का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और ये चीजें सिर्फ समझना है। अगर आप पीरियोडिक टेबल, आपको एटॉमिक नंबर याद है तो आप इजिली कर लेंगे, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि HCl इंपॉर्टेंट भी है ये HCl। अब आपको ये पता होना चाहिए कि H का एटॉमिक नंबर कितना होता, परमाणु क्रमांक कितना होता, Cl का, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता, ये पता होना चाहिए। इसको 2 8 जितना आगे टूटे उसमें भी पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या सब 1 ही होता है। बट क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। कितना होता है? 17 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसे आप जब तोड़ेंगे तो 2 8 7 में टूटेगा। किस में टूटेगा? 7 में टूटेगा। इसके आउटर कोर्स में, आउटर ऑर्बिटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। और किसी भी एलिमेंट्स को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ये चीज आपको आना चाहिए। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो इसको कितने की जरूरत, कितने की बची हुई है? जरूरत कितने की है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यहां से एक चीज और आप जान सकते हैं कि जैसे कि हाइलोजन, ये क्या है? हाइलोजन। क्लोरीन आपका किसमें आता है? हाइलोजेंस में आता है। किसमें? हाइलोजन ग्रुप में आता है। किसमें आता है? हाइलोजन ग्रुप में आता है क्लोरीन, क्योंकि इसके एक जो हाइलोजन होगा वो 2 8 18, लेकिन उसके बाहरी कोर जो आउटर ऑर्बिटल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपको यहाँ से ये भी जान लेंगे एक चीज और कि हाइलोजन वर्ग का है, हाइलोजन ग्रुप का है, एलिमेंट्स है क्लोरीन। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्लोरीन किस ग्रुप का एलिमेंट्स है, तो हाइलोजन वर्ग का है, हाइलोजन ग्रुप का है, पी ब्लॉक का है। ब्लॉक कौन सा है? पी। तो आप यहीं से आपको, लेकिन पीरियोडिक टेबल का नॉलेज होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पे एटॉमिक नंबर आना चाहिए। ये चीज आपको लर्न ही करना पड़ेगा। और अभी ये तोड़ना भी बताएंगे, पीरियोडिक टेबल पे डिस्कस करेंगे, तब वो वहां पे बताएंगे। तो यहाँ पे ये चीज आपको जानना। तो इसको क्या हुआ, ये H है, इलेक्ट्रॉन कैसे करना है। अब आपको पता कर दिया गया इसमें 7 है। कितना? 7। कैसे फिल करेंगे? 7। अब ये इसमें कितना है? 8।
अब लेकिन हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल होता है, क्वाड होता है, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन को अपना जो ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपनी कक्षा पूरी करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, और क्लोरीन को 8 और बाकी एलिमेंट्स को 8 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो अब क्लोरीन को एक की जरूरत है, क्लोरीन ने हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और हाइड्रोजन ने क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उन्होंने दोनों ने आपस में साझा कर लिया और दोनों का काम हो गया। अब इनके बीच में बॉन्ड कैसा बनेगा, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर आपसे पूछा जाए बॉन्ड कैसा, सिंगल बनेगा। यहाँ पर वैलेंसी पूछी जाएगी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में Cl की वैलेंसी क्या है, Cl की वैलेंसी क्या है, तो Cl की वैलेंसी कितनी है, 1 है। इसकी वैलेंसी, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1 है। वैलेंसी 1 है, ये मोनोवैलेंट है। अगर इसकी वैलेंसी क्या है, मोनो, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की वैलेंसी n है और बोथ आर मोनोवैलेंट है। दोनों क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मोनोवैलेंट होता है। क्लोरीन ऑलवेज क्या होता है, मोनोवैलेंट, और क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों क्या है, मोनोवैलेंट। तो आपसे अगर पूछे कैसे है, मोनोवैलेंट, बोथ यानी कि बोथ आर मोनोवैलेंट। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्लोरीन कैसा है, मोनोवैलेंट या ट्राइवैलेंट, तो मोनोवैलेंट, इसकी वैलेंसी कितनी है, यह है H। हाइड्रोजन भी क्या है, मोनोवैलेंट। तो इतना आप, आई होप इतना आप समझ गए होंगे, फिर नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है Cl2 में भी क्या होगा, सिंगल ही होगा, Cl में भी वही होगा। जो इम्पोर्टेंट है वो अब जहां से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं वो एग्जांपल पे डिस्कस करेंगे। अगर आप Cl पे करेंगे, क्लोरीन पे Cl2 करेंगे, तो Cl2 क्या है, मोनोवैलेंट है। नेक्स्ट है आपका NH3, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन भी आया है। NH3, NH का एटॉमिक नंबर कितना होता है, N का 7 होता है। कितना होता है, 7। इसको तोड़ेंगे तो 2 5 में टूटेगा। 2 5 में H का पता ही है, तो N को कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन, H3 है। अब आपको ये समझना है, यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है कि NH3 में N की वैलेंसी कितनी है, NH3 में N कैसा है, ट्राईवैलेंट, मोनोवैलेंट है। तो ये चीजें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अब नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 है। इसको जरूरत कितने की है, और किसी भी एलिमेंट्स को अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो इसको कितनी की नीड है, 3 इलेक्ट्रॉन की और नीड है। ये क्या करेगा, तीनों से एक एक ले लेगा, तीनों से एक एक ले लिया इसने। अब हाइड्रोजन को भी जरूरत है, तो तीनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अलग अलग करके एक एक क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अब सबका काम हो गया, बराबर की साझेदारी हो गई, इसीलिए इसे कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि इक्वल होता है, इसमें कोई कम ज्यादा नहीं होता। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आपको स्ट्रक्चर भी बनाना है। अब मान लीजिए रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए स्ट्रक्चर भी आ सकता, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ऐसे। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेष बचे, ऐसे करके, या फिर ऐसे ना भी इलेक्ट्रॉन दिखाए तो ऐसे भी बन सकता है। अब इसमें आपसे पूछेगा कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, यहीं पे आप नहीं तो NH3 यानी कि अमोनिया में, NH3 को क्या कहते हैं, अमोनिया बोलते हैं। तो NH3 यानी कि अमोनिया में नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3 है। तो इतना आपका हो गया होगा। तो NH3 में नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3 है। NH3 में नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3 है। और ये क्या है, ट्राईवैलेंट है। नाइट्रोजन क्या है, ट्राईवैलेंट है। क्या है, ट्राईवैलेंट है। तो नाइट्रोजन क्या है, ट्राईवैलेंट है। NH3 में नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3 है, ट्राईवैलेंट है। एक एग्जांपल यहाँ पे CH4 मेथेन, ये भी पूछा जाता है। CH4 में कार्बन की वैलेंसी कितनी है, तो C को वैसे ही आपको बनाना है, H4 है तो 4 आपको ऐसे करना है, और इलेक्ट्रॉन एक होता है, एक ऐसे करना। इसमें C का कार्बन जो है, कार्बन कितना होता है, 6 होता है। इसको आप 2 में तोड़ेंगे तो 2 4। अब
अब इसके आउटर कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और बाहरी इसके ऑर्बिट में तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? तो इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 है 8 की जरूरत है, तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा? इस तरह से देखो कैसे डिनोट करना, इसके ये इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन, इस तरह इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है। तो पहले हाइड्रोजन क्या करेगा, सॉरी कार्बन क्या करेगा, चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। अब हाइड्रोजन को भी तो जरूरत है अपना काम करने के लिए ना, तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ले लेगा सबसे सारे कार्बन से एक एक, तो दोनों का काम हो गया। अब इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अगर आपका स्ट्रक्चर भी दे देते हैं पेपर में पहचानने के लिए, तो स्ट्रक्चर इनका ऐसे बनेगा सिंगल, क्योंकि सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन का, अभी एक डबल बॉन्ड का आपका बता रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है। और यहां से पूछा जाएगा CH4 में कार्बन की वैलेंसी कितनी है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, 4 है, ये क्या होगा, टेट्रा होगा ना, टेट्राहेड्रन, क्या होगा, टेट्रा, तो 4 है। और हाइड्रोजन क्या है, मोनोवैलेंट है, इसकी वैलेंसी 1 ही होगी, और ये स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, यहीं पे अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, 2-2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, तो कैसे होता है। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे और भी नोट भी कर चुके होंगे। सिर्फ देखो केमिस्ट्री में आपको क्या है समझना है, आपको पीरियाडिक टेबल अच्छे से आनी चाहिए, एटॉमिक नंबर आने चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्टली एटॉमिक नंबर से पूछ लेते हैं। अभी बिहार में जो पेपर हुआ था रिसेंटली, उसमें ये पूछा गया था कि 12 दिया गया था, किसका एटॉमिक नंबर, तो मैग्नीशियम का। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। तो पीरियाडिक टेबल आपको बहुत अच्छे से, अभी आपको पीरियाडिक टेबल पढ़ाएंगे भी, क्योंकि ये तो पहली क्लास है, एज ए इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। तो जैसे कि O2 आपने 2 एक ट्रिपल एक बनाएंगे, ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, O2 का 8 होता है ना, 8 होता है, इसको तोड़ेंगे 2 6 में टूटेगा। तो ऑक्सीजन के आउटर कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 होते हैं। इसको जरूरत कितने की है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बस आपको ऐसे समझना है, जरूरत कितनी, नीड कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब इलेक्ट्रॉन आपको भरना कैसे है, ये आपको अच्छे से आ गया ना, भरना कैसे है, ऐसे। अब आप दोनों में थोड़ा सा अलग अलग करके भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरना। तो आप दोनों को कितनी कितनी की जरूरत है, 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो अब दोनों आपस में साझा कर लेंगे, पहले एक अपना काम कर लेगा, फिर दूसरे इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दोनों का काम हो गया। अब इनके बीच में बॉन्ड कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा O2 का, तो इनका ऐसे, क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ है। और ऑक्सीजन O2 में ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, तो 2, कितनी है, 2। O2 में ऑक्सीजन की अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, संयोजकता बोलते हैं आई थिंक वैलेंसी को, क्यों भाई संयोजकता बोलते हैं, वैलेंसी कितनी है, 2 है। तो वैलेंसी O2 में वैलेंसी कितनी, ऐसे ही नाइट्रोजन का होगा, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनेगी, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की बता ही चुके, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो इनमें इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। और N2 में नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3 है, तो ये ट्राई वैलेंट है, पहले ही बता चुके हैं। अब यहां से आपका देखो वैलेंसी भी क्लियर हो गया, बॉन्ड कैसे बनेगा, किससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये भी नाइट्रोजन का क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इसमें वैलेंसी कितनी होती है, 3। बिहार का जो पेपर हुआ था भी उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो आई थिंक इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ से और कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुछ क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिक के कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं, ये सब इस यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और डिजॉल्व किसमें होते हैं, और कुछ होते हैं ये सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं। कोवैलेंट्स जो होते हैं सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं गैसियस स्टेट को। इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। मान लीजिए डायरेक्टली आपको दे दिया गया क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, तो गैसियस स्टेट में पाया जाता है। कैसा वैलेंट को, जैसे पूछ लिया गया कि क्लोरीन क्या है, कोवैलेंट है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, बॉन्ड कैसा बॉन्ड बनता है ये पूछ लिया जाएगा। और इसमें बॉन्ड का पूछ लिया जाएगा, इसमें भी पूछा जाएगा कि
हाँ, कि इसमें बॉन्ड कैसा बनता है और ये क्या है, गैसियस स्टेट में है या फिर लिक्विड या फिर सॉलिड स्टेट में। तो कुछ कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं, देख ही चुके हैं आप। गैसियस स्टेट में कौन कौन से होते हैं, डायरेक्टली आपको एग्जांपल लिखना है। एग्जाम्पल कौन से हैं, H2 हाइड्रोजन एक गैस है, H2Cl2 क्लोरीन एक गैस है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, अमोनिया NH3 गैस है, और CH4 मेथेन आपको पता ही गैस है। क्या है मेथेन, मेथेन कहाँ पे होती है, जैसे कोई चीज पानी सड़ गया कुछ, जैसे कि बहुत पूछा जाता है धान के खेत में कौन सी गैस होती है, तो मेथेन होती है। क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि धान के खेत में जहाँ पे पानी रहता है वहां पे कौन सी गैस होती है, मेथेन। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, तो मेथेन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, तो मेथेन गैस होती है। तो आप लिख सकते हैं धान के खेत में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो धान के खेत में, दोनों के हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए क्लास ये है, धान के खेत में और गोबर गैस यानी जो गोबर का गैस बनाते हैं जिससे लाइटें आती हैं छोटी छोटी जलती हैं, तो उजाला होता है और बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत, तो उसमें कौन सी गैस होती है, गोबर गैस में सेलुलर डाल के बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होती है, मेथेन गैस। ये CH4 क्या है, मेथेन है। तो ये सारी गैसियस स्टेट में पाई जाती गैसें होती हैं। क्या होती है, गैसें। अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए क्वेश्चन ऑप्शन में भी ऐसे कैसे भी घुमा के, SO2 क्या है, SO2 में सल्फर डाइऑक्साइड में कैसा बॉन्ड बनता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, सहसंयोजी बॉन्ड बनता है। ये कैसे स्टेट क्या है, तो गैसियस स्टेट में। को ये जो कोवैलेंट है ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है। पर सम ऑफ देम, इनमें से कुछ होती हैं जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती। कौन सी है लिक्विड स्टेट में, ये भी आपको लिखना है। लिक्विड स्टेज, Br2 ब्रोमीन, Br2 क्या है, ब्रोमीन क्या है, ये गैसियस लिक्विड स्टेट में पाई जाती है एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट पे पाई जाती है, और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे पाई जाती है, और ये रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट पे पाई जाती है। तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि आप पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से नोट्स बना लेंगे, एक बार देख लेंगे, तो आप जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो खुद ही आपको अंदाजा लग जाएगा वहां से कि मतलब किस कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए पूछे गए। जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन अभी आए अगले एग्जाम तो वहीं से आगे पीछे से पूछ लिया जाता, जिससे कि अब की बार अमोनिया पूछा गया, क्या पता CH4 पूछ लिया जाए, यहाँ पे ना मेथेन पूछ लिया जाए। इतना नोट कर लीजिए। कुछ होती है समाप्त, इन्हीं में से कुछ होती है जो सॉलिड स्टेज पे पाई जाती है, वो भी लिख लीजिए। कुछ होती हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, सब कोवैलेंट बॉन्ड ही चल रहा है यहाँ पे आज, कोवैलेंट, तो सॉलिड स्टेज पे होती हैं। अब सॉलिड स्टेज पे कौन सी होती हैं, आयोडीन I2, P4 फास्फोरस 4 और सल्फर 8, यानी कि सल्फर 8 ये क्या होती हैं, सॉलिड स्टेज पे होती है रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर। इतना आप नोट कर लीजिए। सॉलिड स्टेज पे होती हैं, गैसेस होती हैं। तो क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाएगा। मान लीजिए आपको P4 दे दिया गया कि ये कैसा एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है P4 में, और फास्फोरस का कितना होता है, 16 होता है, सल्फर 16 होता है, फास्फोरस 15 होता है, और आयोडीन जहां तक 80 या 81 ऐसे कुछ करीब होता है, अप्रोक्सीमेटली क्लियर नहीं है। इतना हो गया आई थिंक। तो आगे आपको कुछ पढ़ना है कि कौन सी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत की सुचालक है ये कुचालक होते। तो कोवैलेंट्स क्या होते हैं, ये कुछ होते हैं गुड कंडक्टर्स होते हैं, कुछ होते हैं बैड कंडक्टर्स होते हैं। कुछ गुड कंडक्टर्स होते हैं, कुछ बैड कंडक्टर्स होते हैं। और कोवैलेंट्स क्या होते हैं, कोवैलेंट्स मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं,
ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, कुछ कोवैलेंट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं, कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स आर नॉट डिजॉल्व लिख सकते हैं, डिजॉल्व इन वाटर। ये डिजॉल्व में वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, बट दीज आर, अपने भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं, और डिजॉल्व इन कोवैलेंट सॉल्वेंट कौन कौन से हैं, किसमें सॉल्वेंट रहते हैं? CCl4 इसका नाम है कार्बन, ये भी लिख लीजिए फार्मूले, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन C6H6 बेंजीन का एसीटोन का फार्मूला है CH3COCH3, जितना आप नोट कर लीजिए। कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स आर नॉट डिजॉल्व इन वाटर, बट दीज आर डिजॉल्व इन कोवैलेंट सॉल्वेंट। तो कोवैलेंट सॉल्वेंट कौन कौन से? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। केमिस्ट्री में आपको कुछ भी आई फार्मूले अच्छे से आने चाहिए, एटॉमिक नंबर आना चाहिए, एटॉमिक मास आना चाहिए, पीरियोडिक टेबल का कौन सा एलिमेंट्स किस पीरियोडिक टेबल में आता है, ये चीजें अच्छे से आपको आनी चाहिए, तो केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपको फार्मूले नहीं आएंगे, फार्मूलों का नाम नहीं आएगा, तो फिर क्रिटिकल होगा, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ आती है ना, तो लोगों को समझ में जल्दी नहीं आता। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसलिए नाम ही बताते हैं। बेंजीन का फार्मूला C6H6, सॉरी यहाँ पे 4 लिखे, C6H6 होता है बेंजीन का फार्मूला। एसीटोन CH3COCH3 एसीटोन का फार्मूला होता है। तो ये कोवैलेंट सॉल्वेंट होते हैं, जिसमें ये क्या होते हैं, कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। आई थिंक इतना हो गया होगा। आगे इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता है। तो ये सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनका क्या होता है, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होता है, लो होता है। इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स को बोला जाता है गलनांक और क्वथनांक। क्या बोला जाता है? गलनांक और क्वथनांक हिंदी में। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कोवैलेंट का क्या होता है, लो होता है। बॉइलिंग पॉइंट प्लस क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होता है, लो होता है। और ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन कुछ इसमें से गुड कंडक्टर यानी कि उष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं, कुछ होते हैं जो उष्मा के अच्छे नहीं, कुछ चालक होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं, यू कैन से। तो हो गया इतना। तो अब हम डिस्कस करेंगे इनका कैसे होते हैं, उष्मा के लिए कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कैसे होते हैं। तो ये पुअर कंडक्टर्स कोवैलेंट सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, दीज आर, ये पे लिखते जाइएगा, दीज आर पुअर कंडक्टर, दीज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, but some of them और कुछ इनमें से some of them गुड होते हैं, गुड कंडक्टर यानी अच्छे होते हैं उसमें के, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सिटी। कौन से होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल HCl क्या होता है, ये पुअर कंडक्टर्स होता है। क्या होता है, ऐसे नॉर्मली क्या होता है, पुअर कंडक्टर्स होता है, यानी बैड होता है, पुअर कंडक्टर्स होता, बट
जब HCl क्या होता है, डिजोल्व होता है, यानी कि सॉल्युबल होता है, डिजोल्व होता है इन वाटर, यानी कि अगर इसको पूछा जाए ऐसे कर सकते इन वाटर, वाटर में क्या होता है, जब वाटर में डिजोल्व होता है, डिसोसिएट होता है, तो क्या होता है, ये H+ और Cl निगेटिव में टूटता है। इसमें H+ और Cl निगेटिव में टूटता है, तो आपको ये पता है कि जो H+ होते हैं वो एसिड होते हैं, जो OH निगेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो ये क्या होता है, जब इसमें वाटर में क्या होता है, गुड कंडक्टर्स होता है इन वाटर में। तो आप सिंपली तरीके से आप ये लिख लीजिएगा, पुअर कंडक्टर्स होता है, बट क्या होता है इन वाटर में, बट HCl के बाद बट इन वाटर में। ये क्वेश्चन जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बट इन वाटर, वाटर में, बट इन वाटर गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स, कंडक्टर्स इन कंडक्टर्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो आप लिख सकते हैं, और ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं बिकॉज ये इनका जो करंट क्या करते हैं, कैरिड करते हैं बाय द मूवमेंट आयन, मूवमेंट की आयंस में क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। यहाँ पे दीज आर पुअर कंडक्टर, इतना हो गया आपका, यहाँ पे दीज आर पुअर कंडक्टर्स, दीज आर पुअर यानी बैड कंडक्टर्स, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज करंट, ये करंट को क्या करते हैं, करंट को कैरिड करते हैं, इकट्ठा करते हैं, करंट कैरिड करते हैं बाय द मूवमेंट ऑफ आयन। कितना हो गया आपका नीचे का, बाय द मूवमेंट्स ऑफ आयन, बाय द मूवमेंट्स ऑफ, मूवमेंट ऑफ आयन। आप अच्छे से नोट्स बनाते जाइए, क्वेश्चन करते जाइए और साथ में प्रैक्टिस सेट करते जाइए। जो टॉपिक पढ़िए आप प्रैक्टिस सेट उठाइए, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं आप वहीं पे मेंशन कर लीजिए और तुरंत का तुरंत क्लियर करेंगे तो टॉपिक आपका क्या होता है, बहुत अच्छे से समझ में आता तो आपको बहुत कुछ, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट में अगर नहीं क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता तो आप कर नहीं पाते। तो ये होता अगर आप ये टॉपिक पढ़े, अब इस टॉपिक से आप प्रैक्टिस सेट उठाइए, ये देखिए कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चीज आपको देखना। आपको पूरा हर चीज करके बता भी दिया गया कि कैसा होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा कुछ आपको बता दिया गया। तो ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, क्यों होते हैं, बिकॉज करंट को कैरी करते हैं बाय द मूवमेंट ऑफ आयन, आयंस की मूवमेंट के समय। और ये पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन कुछ गुड कंडक्टर्स होते हैं। गुड कंडक्टर्स कैसे होते हैं, इन वाटर में HCl क्या होता है, पुअर कंडक्टर्स होता है, बट इन वाटर में क्या होता है, कैसे होता है, आपको वो भी बता चुके हैं कि कैसे होता है। तो गुड कंडक्टर्स होता है, क्योंकि एसिड क्या होते हैं, आपसे क्वेश्चन यहाँ भी ऐसे भी पूछा जाता है कि एसिड जो है गुड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, बट बेस क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपको सेक्शन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सो थैंक यू क्लास।